जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग रोजाना पिछले वीडियो में देख रहे हैं कि हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डेली कराते हैं। यदि आप लोग का इसी तरह हमारे ऊपर प्यार और आशीर्वाद दोस्तों बना रहा तो हम जरूर आपके लिए कुछ न कुछ नए टॉपिक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कराने का पूर्णतः प्रयास करेंगे दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पे रोजाना वीडियो देख रहे हैं तो आपका मैथ में 100 अंकों में से 100% 95 अंक से ज्यादा ही नंबर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर न करके सीधे हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। दिया है कि दिखाइए कि बिंदु इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज जानना होगा दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज हम इसे मान रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। इसमें से एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ये दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही समकोण त्रिभुज का एक नियम है दोस्तों कि कोई सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर आ गया तो आपका समकोण त्रिभुज का कोण सिद्ध हो गया। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, चलते हैं। और ये आपका बिंदु दिया है तो सबसे पहले हम इसे लिख रहे हैं ओ ए। यहां ओ ए लिखेंगे तो दोस्तों ओ लग गया तो इसमें आपका आई जे के लगेगा तो हो जाएगा 2 आई कैप और 1 लगा तो -1 जे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो जे कैप 1 है तो हम क्या 1 लिखे, डायरेक्ट के लिख रहे हैं। पहला आपको समझ आ गया होगा ओ ए लगाकर लिखे, जबकि दूसरे वाले को ओ बी लगाकर लिखेंगे तो ओ बी वाला में 1 है तो हो जाएगा आपका आई कैप -3 जे कैप और हो जाएगा माइनस वहां भी है तो -5 के कैप। दूसरे वाले को भी उसी तरह लिख लिए हैं। तीसरे वाले को लिखेंगे ओसी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 आई कैप -4 जे कैप और हो जाएगा -4 के कैप। अब इन तीनों को आप लिख लिए हैं तो आप ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे वेक्टर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों जो बी सेकेंड नंबर पर दिख रहा है, यानी कि दूसरे में से पहले को घटाएंगे ओ बी माइनस ओ ए। यानी इतना आप समझ जाएंगे कि ए बी कैसे निकलेगा सदिश, स्थिति सदिश, तो आपको सवाल लगाने आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा दोस्तों यानी कि ए बी बराबर वेक्टर ए बी बराबर दूसरे में से पहले को घटा है, आई में से 2 आई घटाएंगे तो हो जाएगा -आई कैप और -3 जे में से इसे प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 जे कैप और -5 के में से ए भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा -6 के कैप। आप घटा लीजिएगा दूसरे में से पहले को, ठीक उसी प्रकार से घटाएंगे तो हो जाएगा आपका बीसी निकलेगा। तो वेक्टर बीसी बराबर आप देख क्या रहे हैं दोस्तों, सी माइनस यानी ओसी माइनस हो जाएगा ओबी, यानी वेक्टर बीसी बराबर घटाएंगे तो 3 आई में से घटेगा तो हो जाएगा 2 आई कैप, जबकि इसमें से एक घटाएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा तो -जे कैप केवल बचेगा और उसमें से ही घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस के कैप। आप घटा लीजिएगा दूसरे माइनस पहला वाला, ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे तीसरे वाले को तो आपका हो जाएगा ए बी निकला, बीसी निकला, सी ए निकलेगा। तो सी ए निकलेगा तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ओ ए सेकेंड नंबर पर है तो इसे पहले लिखेंगे माइनस ओ सी। यहां पे हो जाएगा वेक्टर सी ए बराबर ओ ए आपका कितना है 2 आई में से 3 आई घटाएंगे -आई कैप, इसमें से इस चीज को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 जे कैप और यहां से उसको घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा 5 के कैप। यानी आपको पहला में से दूसरा घट रहा है, ए में से सी। अब इतना आपका काम हो गया तो इन सबका बारी बारी से आप निकालेंगे माड। तो वेक्टर ए बी का परिमाण निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग और -6 का वर्ग, अर्थात माड ए बी बराबर 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 6 का वर्ग होगा 36, रूट 36 4 40 1 41। यहां तक क्लियर है। ठीक उसी तरह बीसी निकालेंगे तो अब बीसी दोस्तों निकालेंगे तो बीसी का मान निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ 2 का वर्ग, जे का गुणांक -1 है तो -1 का वर्ग, के का गुणांक आप 1 है तो 1 का वर्ग, अर्थात वेक्टर बीसी बराबर 2 का वर्ग हो गया 4, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1। वेक्टर बीसी बराबर माड हो जाएगा कड़ी में 6।
ठीक उसी प्रकार से सीए का मान निकालेंगे, बारी बारी से सबका निकालेंगे दोस्तों। तो हो जाएगा इसका जब मान निकालेंगे तो -1 का वर्ग और 3 का वर्ग और यहां हो जाएगा 5 का वर्ग। मॉड सीए बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 5 25। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 9 34 1 35, रूट में 35। अब हमको देखने को क्या मिला कि छोटा छोटा यहाँ पे 2 ठो है, 35 6 41, अर्थात हमारा यदि दोस्तों वेक्टर सीए का वर्ग प्लस वेक्टर बीसी का परिमाण का वर्ग बराबर वेक्टर एबी का होल वर्ग, यदि इसके बराबर यदि हम इसमें रख देंगे सबकी वैल्यू तो हो जाएगा हम लोग का इसका दिया था, ध्यान दीजिएगा, रूट में 35 से 35 हो जाएगा और बीसी का मान 6 दिया था तो इधर 41, अर्थात एक किसके बराबर हुआ, 41 के बराबर हुआ। और आप एक मान एबी का वर्ग करेंगे तो 41 के बराबर, अतः आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड, यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। लिख लीजिएगा लास्ट में कि माना अतः ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। किए कुछ भी नहीं दोस्तों, 3 बिंदु दिया है, तुरंत आप यदि आप ओए मानिएगा आई जे के लगा लीजिएगा, उसी तरह दूसरे में आई जे के लगा लीजिएगा। अब ए बी निकालिएगा तो दूसरा माइनस पहला स्थिति सदिश होता है, उसी तरह जब बीसी निकालिएगा तो सी वाला माइनस बी वाला, उसी तरह सीए निकालिएगा तो फिर ए वाला माइनस सी वाला। इसका आप करके आप सबका बारी बारी से परिमाण निकालकर आप किन्हीं 2 छोटी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, तीसरे के बराबर यदि हो गया तो वह समकोण त्रिभुज हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरे में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना का हल है। ऐसी भी सवाल आपके एग्जाम में देता है दोस्तों, तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे हम हल, और हल में आपका y बराबर a cos x माइनस b sin x। हम देख क्या रहे हैं कि इसमें 2 बार अवकलन किया गया, हम तुरंत लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में, अब नीचे दिया है x तो x के सापेक्ष हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख लिए हैं आप, तो अब आपका हो जाएगा y का अवकलन dy अपान dx, जबकि a cos का अवकलन करेंगे दोस्तों माइनस sin x, माइनस b का, और sin का अवकलन करेंगे तो cos x। यहां पर दिखा देंगे, यदि नहीं समझ में आएगा जिनको तो यहां पे लिख लेंगे d अपान dx, cos का अवकलन ही होता है दोस्तों माइनस sin x, जबकि यहां पे हम दिखा लेंगे d अपान dx, sin का अवकलन cos x। ये सूत्र दोनों इसमें यूज हुए हैं। तो अब हो जाएगा पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, यानी ध्यान दीजिएगा कि पुनः करेंगे तो ही 2 बार यहां पे मिलेगा दोस्तों। तो फिर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, ए साइन का भी अवकलन लिखा गया है तो साइन का उसी तरह माइनस रहने दीजिए, तो साइन का अवकलन हो जाएगा cos x माइनस बी, अब फिर यहाँ पे cos का करेंगे दोस्तों जब तो हो जाएगा माइनस sin x। ठीक है, आपको बस केवल माइनस कामा करना, तो कॉमन करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा a, इसमें से माइनस कॉमन हो चुका है तो cos x एक, और इसमें से माइनस 1 कॉमन किया तो 1 माइनस यहाँ पे बचा है, और ये सवाल इसके बराबर दिया था, ध्यान दीजिएगा y, तो हो जाएगा हम लोग का डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस, और ये सवाल की ही बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा ये सवाल के बराबर दे रखा हुआ, तो y हो जाएगा और इधर भेज देंगे तो डी स्क्वायर वाई अर्थात डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों प्लस y बराबर 0। यही प्रूव्ड हो गया। ये तो आसान सवाल थी, 1 या 2 नंबर का ही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा में क्या दिया है ध्यान दीजिएगा।
यदि आप इतना बराबर इतना हो और इतना बराबर इतना हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। सवाल 2 अंक की ही पूछी जाएगी। तुरंत यहाँ पे लिखिएगा हल। पहले वाले को मान लीजिएगा एक्स प्लस वाई बराबर हो दिया है 5 2 6 9 और ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पहले वाला आगे वाला समीकरण 1 मान लेंगे, जबकि दूसरे वाला 3 6 0 -1 और इसे समीकरण आप 2 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले को समीकरण 1 जबकि दूसरे वाले को समीकरण 2। आप जोड़ेंगे दोस्तों समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़े ही क्यों है? क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं प्लस वाई और इसमें माइनस वाई, और जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो जोड़ेंगे हम लोग तो यक्स और यक्स 2x। अब इसमें देख रहे हैं कि पहले वाले में डब्बे में 4 अवयव, दूसरे डब्बे में भी 4 अवयव। पहला अवयव पहला के साथ, दूसरा अवयव दूसरा के साथ जोड़ देंगे। जोड़ेंगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 9 में -1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। हमें निकालना है x का मान। तुरंत 2 से भाग करेंगे तो सब में भाग होगा, हो जाएगा 4, यहां भी 4, यहां 3 और यहां 4। x का ही मान निकल गया दोस्तों। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे या तो x का मान समीकरण 2 में रखें। हम x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो x को उस साइड भेज देंगे तो y बराबर आपका दिया है 5 2 6 9। x इस साइड आएगा समीकरण 1 से तो -x हो जाएगा और x का मान आपको मिल चुका है 4 4 3 4। तो y बराबर हम लिखेंगे, y बराबर दिया है 5 2 6 9 तो है ही, और x का मान आप लिख लेंगे तो x का मान आप देखें अभी क्या निकला है आपका 4 4 3 4, 4 4 3 और 4, 4 अवयव हुए, दोनों में घटा लेंगे सीधा सीधा। 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 4 जाएगा -2, 6 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 3, जबकि 9 में से 4 जाएगा 5। ये x का मान था और ये y का मान था, एक ही जगह पर दोनों को लिख लेंगे। अर्थात x बराबर मान कितना आया है और y बराबर जो आया है वो दोनों को एक ही जगह दोस्तों लिखा जाएगा। x बराबर आया है 4, इसमें 4 तो ये 3 4, देखिए x का मान हम लिख दिए। ठीक, y का मान लिखेंगे तो 1 -2 3 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरी सवाल भी लग गई दोस्तों, इसका आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है? दिया है सवाल में, ध्यान दीजिएगा कि वृत्त इतना बराबर इतना द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और यह समाकलन के अनुप्रयोग की सवाल दिया है दोस्तों। ये 5 अंक या 8 अंक की पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम इसमें एक फार्मूला होगा, यूज होगा, उसे यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो वो फार्मूला होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों x/2 यही चीज, यानी जो कड़ी में वही x/2 यही चीज 2 पदों में लिखा जाएगा। अब प्लस ए स्क्वायर है तो a²/2, प्लस में है तो प्लस में ए वाला, और ये साइन इनवर्स का हो जाएगा फार्मूला x/a। इतना ही 2 पदों में लिखा जाएगा फार्मूला इसका, और इसी सूत्र पे यह सवाल हल होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको त्रिज्या भी मिल चुकी है। तो सबसे पहले आप दोस्तों अक्षांश बनाएंगे, x डैश y डैश। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वाली सवाल में जितना भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तुरंत फिगर बनाएंगे। और त्रिज्या कितना है, a है, तो इसमें त्रिज्या 1 से ही बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे वृत्त। और यहाँ पे आपका जो कटा होगा ये आपका a0, और यहाँ भी आप देखेंगे तो 0, a। और इसमें बोला ही नहीं कि किस में, प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तो हम कोई चारों ले लेंगे। एक को रंग लेंगे, एक को किसी को हम रंग लेंगे और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें, हम प्रथम चतुर्थांश में रंग ले रहे हैं क्योंकि इसमें बोला ही नहीं सवाल में। तो यहां पे हम इसे रंगेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस तरह आप रंग लीजिएगा।
तो आपका एक रंग आ जाएगा और 3 ठोक उसी तरह छोड़ देंगे। तो यहां पे हम लोग का सबसे पहले लिखेंगे x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। आपका विचार तो y अक्ष से भी लिख सकते हैं, सेम लिखा जाएगा जैसे x वाले में किया जाएगा वैसे y अक्ष में। तो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं कि कौन सा अक्ष आपको लेना है, जिस अक्ष से लेना चाहते हैं उससे लगा सकते हैं सवाल। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, आपका जो रेडियस दिया है त्रिज्या ऊपर उसे लिखेंगे और नीचे शून्य लिखेंगे समाकलन में, और यहाँ पे 4 लिखेंगे। क्यों हम 4 लिखे हैं? क्योंकि इसमें 4 चतुर्थांश है और इसमें बोला ही नहीं है दोस्तों कि किस चतुर्थांश में, इसलिए जब नहीं बोला रहेगा तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और y dx। फिर अब dx क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप कौन सा अक्ष लिया है? x अक्ष लिया है। यदि यहाँ पे y अक्ष लिए होते तो यहाँ पे dy लिखते, तब यहाँ पे x का मान हमें निकालना होता। अब इसी तरह इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4, और y का मान अब निकालेंगे तो y को यहीं पर रोक लेंगे, y को यहाँ पे रोकेंगे। ध्यान दीजिएगा हम यहीं पे निकाल दे रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे तो y स्क्वायर का मान निकल जाएगा। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वर्ग घटेगा तो रूट लग जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी कि जो y का मान आया है आप ध्यान दे दीजिएगा वो इतना आया है। डायरेक्ट लिख लेंगे तुरंत a स्क्वायर रूट में माइनस x स्क्वायर। अभी आपका सूत्र हम लिखे थे उसी सूत्र पे इसको हम तोड़ देंगे। हो जाएगा दोस्तों 4 और x/2, फिर वही चीज प्लस में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट आप लिखेंगे ऊपर, a है आपका लिमिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a था तो a ही रहेगा, ऊपर a नीचे 0। अब क्या करेंगे कि जहां जहां पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा आपका a/2, जहां x है वहीं पे केवल रखेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि x की जगह पर a रखेंगे, प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स a बटा में a। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 0 बटा में 2 a स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स 0 बटा में a। यानी एक बार अपर लिमिट रखेंगे जहां जहां x है और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे जहां जहां x वहां पे 0। ठीक है, तो हो जाएगा मित्रों आपका 4 और ये तो आपका कट जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अब प्लस a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये सब पूरा हो जाएगा 0। देखिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 और इसे हल करेंगे a स्क्वायर/2 और साइन इनवर्स 1, तो इसका पाई/2 का मान है दोस्तों, यानी जहां भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि साइन इनवर्स 1 हो, एक हो साइन इनवर्स 1 हो तो उसके जगह पर हम पाई/2 लिख सकते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये रफ कार्य में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 दूना के 4 से 4 कट जाएगा, अर्थात पाई बटा पाई a स्क्वायर, इसी को घेर लेंगे, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 का इसलिए मल्टीप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोला नहीं था कि किस चतुर्थांश में, और इसमें त्रिज्या दिया था ये, तो आप बिंदु जो मूल बिंदु है यहाँ से O, उसी से आप a,0 लेकर त्रिज्या ऊपर भी करेंगे नीचे भी कर लेंगे, इतना हो जाएगा। फिर आपका x अक्ष से लीजिएगा चाहे y अक्ष से, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा, सेम यही आएगा। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। तो प्रश्न संख्या अगला में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिया है ये 5वां प्रश्न है। तो tan इनवर्स इतना तत्काल